हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली एमसीयू की स्लेट्स की कंफर्मेशन के बारे में, यानी एमसीयू के फेज 4, 6 जो भी फिल्में थी उन सारी की सारी रिलीज डेट को कंफर्म करते हुए फैंस को एक हिसाब से राहत ही दी गई है। क्योंकि देखा जाए तो एमसीयू की फेज 4 की शुरुआत कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन फेज 5 से कुछ उम्मीदें हैं, जिसे लेकर जहां तक मुझे पता है तो इस बार काफी कुछ चेंज किया गया है, जो चीज अब आपको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद देखने के लिए मिलेगी। हालांकि वो विजन जेम्स गन का था, जिस पर कोई भी चेंजेस ना करते हुए फिल्म को वैसा ही रिलीज किया गया, लेकिन बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स एमसीयू के अंडर निकल कर आ रहे थे उनके टोन को चेंज करते हुए हम फैंस को पहली राहत सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज के टीजर को दिखाकर दिया गया है। इसके अलावा सीरीज के 2 एपिसोड्स को प्रीमियर किया गया है, हाँ कुछ क्रिटिक्स के लिए, जहाँ पर उनका कहना यही है कि ह्यूमरलेस ये सारी की सारी चीजें निकल कर आई है, जिसके लिए हाँ एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको उसकी भी अपडेट दे दूंगा रिलीज से पहले। जो सीरीज ऑफिशियली नेक्स्ट वीक यानी कि 21 जून को रिलीज कर दी जाएगी। एपिसोड शायद से 2 होंगे या फिर कहूँ एक ही, जिसकी शुरुआत फिर से एमसीयू फैंस के लिए हो चुकी है। बाकी इको की सीरीज को लेकर इसी साल 29 नवंबर की रिलीज डेट को सेट किया गया है, जिस दिन इस सीरीज के पूरे एपिसोड एक ही साथ निकल कर आ जाएंगे। लेकिन सब में अगर कोई सीरीज एमसीयू की जो सबसे ज्यादा खास है इस साल, वो नो डाउट लोकी ही है, जो कि 6 अक्टूबर को ऑफिशियली हाँ इसी साल रिलीज होने वाली है। और आपको ये भी पता होगा कि उसी सीरीज से जोनाथन मेजर्स के करियर को अगर बूस्ट देना है नहीं देना है उसी से डिसाइड किया जाएगा। जिसके अलावा इस साल आखिरी फिल्म की बात करें तो 10 नवंबर फाइनल ऑफिशियल रिलीज डेट है दी मार्वल फिल्म्स की, जिसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन खैर उससे हटकर बाकी दूसरे जो प्रोजेक्ट्स थे यानी कि नेक्स्ट ईयर के सभी प्रोजेक्ट्स, उन्हें लेकर कई ज्यादा कंफ्यूजन थी, जो कि अब मार्वल वालों की तरफ से पूरी तरीके से क्लियर करते हुए फिल्मों की रिलीज डेट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। याद रहे फिल्मों की रिलीज डेट, जिनमें अभी के लिए तो सीरीज बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती है। यानी अगर रूमर की 2024 की स्लेट्स की बात की जाए, जिनमें ऑब्वियसली सीरीज भी आएगी, तो व्हाट इफ का सीजन 2, आयरन हार्ट, अगेथा कॉन्वेंट्स ऑफ केओस, इन सीरीज के स्लेट्स को 2023 में शायद से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया जाए कि ये सीरीज इसी साल रिलीज हो जाएगी। और बात की जाए डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीरीज की, जिसके हाथ 2 सीजन आने वाले हैं, तो फिलहाल तो राइटर स्ट्राइक के चलते उस शो को होल्ड पर डाल दिया गया है। यानी अब जब तक राइटर स्ट्राइक नहीं हटेगी तब तक उस शो का कुछ नहीं हो सकता। और ऐसी ही अपडेट पेंगुइन की सीरीज से भी रिलेटेड है, लेकिन प्रोजेक्ट डीसी का है, जाने दो। उससे हटकर कुछ फिल्मों की रिलीज डेट की बात की जाए तो सबसे पहली और काफी अच्छी फिल्म निकल कर आती है, वो भी मेरी नजर में डेडपूल 3 फिल्म, जो की ऑफिशियली पहले 8 नवंबर साल 2024 की रिलीज डेट के स्लेट में थी। लेकिन अब इस फिल्म को ऑफिशियली एक न्यू रिलीज डेट देते हुए हम फैंस को राहत दी गई है, जिसमें अब अगर देखा जाए तो ये फिल्म ऑफिशियली 3 मई साल 2024 की रिलीज होगी, यानी काफी जल्द ही। हालांकि उसमें भी अच्छा खासा टाइम है, लेकिन फिर भी एक ऑफिशियल रिलीज डेट, वो भी इतनी जल्दी, इसी बात की कंफर्मेशन दे देती है कि रायन रेनल्ड्स ने अपने प्रोजेक्ट को यानी कि राइटिंग को पूरी तरीके से लिख कर रेडी कर लिया था, जो कि हाँ होना भी चाहिए। तो उससे रिलेटेड ये फिल्म अब जितनी जल्दी निकल कर आए उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस फिल्म से रिलेटेड माय टाइम टू शाइन और बाकी दूसरे लोगों का भी यही कहना है कि ये फिल्म एक्समैन के पूरे यूनिवर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिस देने वाली है, यानी कि उनके कैरेक्टर्स को जो हमने फॉक्स के यूनिवर्स में देखा है। लेकिन इस बात में कितना दम है फिलहाल तो उस पर सस्पेंस चढ़ा हुआ है, जिसका पता हमें आने वाले दिनों में चल जाएगा, यानी कि रूमर के तौर पर, और कुछ कंफर्मेशन भी मिल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म रिलीज के शेड्यूल में अच्छी रिलीज डेट पर आ चुकी है। और फिर अगली फिल्म पर आए तो यह है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिल्म। जी हाँ, इसका टाइटल चेंज कर दिया गया है, जो की बात मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन फिल्म की रिलीज की बात की जाए तो उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन भरा हुआ है, जिस पर सबसे पहले ऑफिशियली अपडेट की बात कर लेते हैं कि ये फिल्म खुद मार्वल के ऑफिशियल पेज पर साल 2024 26 जुलाई की रिलीज डेट पर सेट है। लेकिन देखा जाए तो बाकी दूसरे बड़े वो जो कहते हैं ना तगड़ी वेबसाइट, जैसे कि रोटेन टोमेटो, डिस्कसिंग फिल्म, डेडलाइन, इन सभी की तरफ से थोड़ी कंफ्यूजिंग रिलीज डेट निकल कर आई है, जो रिलीज डेट हमें 26 अगस्त की बताई जा रही है। लेकिन ज्यादातर तो चांसेस 26 जुलाई के ही है, जिस दिन शायद ये फिल्म ऑफिशियली रिलीज हो जाएगी, या फिर अगस्त, बाकी तुम गेस कर लो। और फिर बात की जाए इस साल की एंड करती हुई फिल्म की, यानी कि फेज 5 को अंत करवाती फिल्म, तो वो थंडरबोल्ट है, जो कि ऑफिशियली साल 2024 में तो रिलीज हो ही रही है, लेकिन साल के एंड यानी कि दिसंबर 20 को, जिससे कहीं ना कहीं ये बात पता चल जाती है कि इस फिल्म को लेकर काफी बड़ी खिचड़ी पकाई जा रही है। लेकिन अभी के लिए तो अच्छा खासा डिले इन फिल्मों की रिलीज के स्लेट्स में हमें देखने मिला है, जिनसे अब हटकर बात की जाए साल 2025 की, कल तो 25 के रिलीज के स्लेट में सिर्फ 2 ही फिल्मों को रखा गया है, जो कि एक हाँ अब फाइनली बन रही फिल्म ब्लेड है,
जिसे अब 4 साल का वक्त बीत चुका है अनाउंस कर लेकिन अब तक खैर खबर निकल कर नहीं आई थी। और जब इस फिल्म के साथ राइटर्स और नए डायरेक्टर की अटैचमेंट हुई तो फिर राइटर स्ट्राइक शुरू हुई, जिसके बाद फिर क्या था, फिल्म पूरी तरीके से डब्बा बंद हो गई। I mean, कुछ दिन के लिए रोक दी गई। लेकिन अब फाइनली ये फिल्म साल 2025 की शुरुआत करते हुए वैलेंटाइन डे को रिलीज हो रही है, यानी 14 फेब को फिल्म ऑफिशियली रिलीज हो रही है। अगर फिल्म आर रेटेड है तो सोच लो भाई 14 फेब की रिलीज डेट ही क्यों। लेकिन खैर मैं नहीं चाहता कि अब ये फिल्म और डिले का मुंह देखे और मार्शल अली जैसे एक्टर जो 50 साल के हो गए हैं इस फिल्म के पहले पार्ट के ही आने तक, उनकी एज भी अच्छी खासी हो जाएगी, जो कि इसी बात का हिंट देती है कि वो ब्लेड के कैरेक्टर को लेकर एमसीयू के यूनिवर्स में ज्यादा साल तक टिकने वाले नहीं है। हु नोस। लेकिन अभी के लिए तो पहला पार्ट आ रहा है, वो भी अपनी ऑफिशियल 2025 की 14 फेब की रिलीज डेट को। और फिर जिस फिल्म का हम इंतजार कर रहे थे साल 2024 नवंबर के मंथ में रिलीज होने वाली यानी फैंटास्टिक 4 की, तो अनफॉर्चुनेट ये फिल्म अब 2 मई की ऑफिशियल रिलीज डेट पर सेट कर दी गई है, लेकिन साल 2025 में, यानी एक बहुत ही अच्छा खासा वेट हमें अब फैंटास्टिक 4 की रिलीज से रिलेटेड मिल चुका है। जिनमें अब एक और प्रॉब्लम ये भी निकल कर आती है कि जो कास्टिंग से रिलेटेड अपडेट यानी कि रूमर निकल कर आ रही थी अब उसमें और डिले होगा, या फिर हु नोस के कॉमिक कॉन के इवेंट में उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें मिल जाए। और फिर इसके बाद बात करें साल 2026 और 27 की, तो इन दोनों सालों में रखा गया है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी फिल्म को, जो कि ऑफिशियली 1 मई साल 2026 की रिलीज डेट पर सेट की गई है। और फिर 7 मई साल 2027 में हम देखेंगे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर जैसी फिल्म। लेकिन इसे लेकर अब काफी जो तगड़ी रूमर निकल कर आई है वो यही है कि इस फिल्म के हमें टोटल 2 पार्ट देखने मिलेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि मुझे लगता है इस फिल्म का इवेंट काफी ज्यादा बड़ा होगा इसके टाइटल के अकॉर्डिंग, इसलिए 2 पार्ट तो बनते ही है, जो कि अब अगर इस फिल्म को दे दिए जाते हैं तो फिर आप समझ जाओ कि ये फिल्म भी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की तरह खुद का स्टैंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है। बाकी कैंग डायनेस्टी जैसी फिल्म तो है ही, जो इसके टाइटल के अकॉर्डिंग कैंग के कैरेक्टर को जस्टिस देगी। उसके बाद सीक्रेट वॉर में क्या होगा क्या नहीं, उस पर कई सारी रूमर है, जिनमें से कुछ रूमर मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए रिपीट कर कोई मतलब बनता है नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज को बनता है जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, तो वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट। बाकी फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन की बात बनी है तो उसके लिए आपको संडे को हर वीक मैं लाइव करता हूँ, उस पर आ जाओ, डिस्कशन अच्छा खासा होता है। और फिर इसके अलावा फ्राइडे को स्कूप कास्ट भी लाइव चलता है। तो मिलते हैं आपसे वहीं पर। जिन सभी के बारे में आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि वही वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.